Hello friends, welcome to the next class of how to learn English with Rosie Whittle। आज फिर हम फाइंड आउट एरर्स करने जा रहे हैं, तो देखते हैं आज कौन सी एरर्स हैं। शी गॉट अ रिंग, उसको मिली एक अंगूठी, मतलब उसने प्राप्त की एक अंगूठी फ्रॉम हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से, ऑफ अ ग्रेट वैल्यू। इंग्लिश में क्या है कि जिस चीज़ की आप खासियत बता रहे हैं वो उसी के नज़दीक रहना चाहिए। अब हस्बैंड के बाद आ रहा है हस्बैंड ऑफ अ ग्रेट वैल्यू, यानी हस्बैंड के लिए कहा जा रहा है कि बहुत वैल्यू वाले हस्बैंड से। तो ये कुछ अजीब सा लग रहा है। एक्चुअली हम रिंग के बारे में कहना चाह रहे हैं, तो ये ऐसे होना चाहिए, शी गॉट अ रिंग ऑफ अ ग्रेट वैल्यू फ्रॉम हर हस्बैंड। आई कैन नॉट बिट्रे यू हु एम योर फ्रेंड, मैं तुमको धोखा नहीं दे सकता जो कि तुम्हारा दोस्त है, यानी मैं जो कि तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुमको धोखा नहीं दे सकता। तो ये आई के बारे में कह रहा है कि जो कि तुम्हारा दोस्त है। सो आई, अब ये कॉमा कब आता और कब नहीं आता? जब जिस व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं वो ऑलरेडी पता है हमें किसकी बात हो रही है, केवल एक थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो कॉमा आता है। जैसे हम कहते हैं ना, द बॉय द बॉय हु इज़ डूइंग बैटिंग इज़ माई फ्रेंड। अब ये हु इज़ डूइंग बैटिंग से हमको पता चल रहा है कि कौन सा लड़का है, उससे उसके बगैर नहीं पता चलता। लेकिन यहाँ तो हमें पहले ही पता, आई मतलब मैं, तो अब मैं कोई 4-5 तो है नहीं, तो इसलिए कॉमा आएगा आई, और ये जो है ये यहाँ आएगा आई हु एम। अब यहाँ पर एम क्यों आया? क्योंकि हु किसके लिए आ रहा है? आई के लिए आ रहा है। वैसे तो क्वेश्चन पूछे तो हु के साथ इज़ आता है, लेकिन जब हु ऐसे कॉमा के बाद क्लॉज के तरह आता है तो उसके बाद वर्ब हमेशा उस व्यक्ति के हिसाब से आता है, उस नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से आता है जिसके बारे में वो बात कर रहा है। तो आई के साथ एम आएगा। अब आपको देखने में शायद अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये इसका आंसर यही है, आई हु एम योर फ्रेंड, फिर यहाँ कॉमा आएगा। कैन नॉट बिट्रे यू बाद में आएगा। जब हम कॉमा लगाते हैं किसी की, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए, या जो पहले से ही पता है कौन है, तो जब ये स्टार्टिंग होगी तब भी कॉमा आएगा, और जब ये बात ख़त्म होगी तब भी कॉमा होगा। सो हु एम योर फ्रेंड यहाँ आएगा, फिर कॉमा आएगा, कैन नॉट बिट्रे यू। यू विल फाइंड अ न्यूज़पेपर ऑन द टेबल, तुम्हें मिलेगी अखबार टेबल पर, दैट कंटेन्स अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ द एक्सीडेंट, जिसमें कि कंटेन का मतलब है किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ होना, तो जिसके अंदर एक्सीडेंट की संक्षिप्त रिपोर्ट है, ब्रीफ रिपोर्ट है। अब टेबल के बाद हम कह रहे हैं द टेबल दैट कंटेन्स, यानी वो मेज़ जिसके अंदर दुर्घटना के बारे में खबर है, जबकि हमको न्यूज़पेपर की बात करें कि न्यूज़पेपर, तो ये सब जो है वो यहाँ आना चाहिए। यू विल फाइंड अ न्यूज़पेपर दैट कंटेन्स अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ एक्सीडेंट यहाँ आएगा, और ऑन द टेबल बाद में आएगा, न्यूज़पेपर के बाद आएगा ये दैट से लेकर, द न्यूज़पेपर दैट कंटेन्स अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ द एक्सीडेंट ऑन द टेबल। ही ओनली लाइक्स होम मेड फूड, ओनली की जगह बदलते ही सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। ही ओनली लाइक्स, वह केवल पसंद करता है घर के बने हुए खाने को, मतलब केवल पसंद करता है, खाता नहीं है। जबकि हम कहना ये चाहते हैं कि वो केवल घर का बना हुआ खाना पसंद करता है। तो ही लाइक्स ओनली यहाँ आना चाहिए, ओनली होम मेड फूड। द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, थीफ को गिरफ्तार किया गया पुलिस के द्वारा, हु हैड रन अवे विद ऑर्नामेंट्स, जो कि गहनों के साथ भाग गया था। अब ये पुलिस के बाद आ रहा है कि पुलिस जो कि गहनों के साथ भाग गई थी, भागा कौन था? चोर, तो ये यहाँ आना चाहिए द थीफ। अब हमें पहले से नहीं मालूम कौन सा थीफ। द थीफ हु हैड रन अवे विद ऑर्नामेंट्स वॉज, अब ऑर्नामेंट्स के बाद वॉज आ रहा है, क्यों? क्योंकि ऑर्नामेंट्स को थोड़ी ना अरेस्ट किया गया, सब्जेक्ट तो हमारा थीफ है। So the thief who had run away with ornaments was arrested by the police. My friend and class fellow have come. मेरा दोस्त और क्लास फेलो, अब एंड लगाकर अगर बीच में कोई आर्टिकल या ये शब्द दोबारा नहीं आ रहा, इसका मतलब ये दोनों एक ही व्यक्ति है, यानी वो मेरा दोस्त भी है और मेरा क्लास फेलो भी है, तो यहाँ पर हैज़ आना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, मेरा दोस्त और मेरा दोस्त और बॉस तुम ही हो, तो एक ही आदमी है ना। सो द माई फ्रेंड एंड क्लास फेलो हैज़ कम। द प्रिंसिपल एंड मैनेजर इज़ ऑन लीव। अब ये देखो, द प्रिंसिपल एंड मैनेजर, यानी एक ही आदमी है जो दो काम कर रहा है।
अगर यहाँ पर होता द मैनेजर तो दो अलग अलग आदमी होते और यहाँ पर आर आता। सो द प्रिंसिपल एंड मैनेजर इज़ ऑन लीव, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ईच ऑफ द गर्ल्स टेल द सेम स्टोरी ऑफ द, में से, लड़कियों में से प्रत्येक, तो हमारा सब्जेक्ट कौन है, ये प्रत्येक, तो प्रत्येक के लिए क्या आना चाहिए, टेल्स। ऑफ द के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होता है। ये गलती अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, वो सोचते हैं कि ईच है तो यहाँ पर गर्ल्स क्यों आना चाहिए। में से, तो ज़्यादा में से एक की बात हो रही है ना, तो अगर एक में से अगर ये है ही एक तो फिर हम ये क्यों कह रहे हैं ऑफ द गर्ल। सो ईच ऑफ द गर्ल्स टेल्स, क्योंकि ईच है तो यहाँ एस आना चाहिए, टेल्स द सेम स्टोरी, लड़कियों में से हर कोई सेम कहानी सुनाती है। मैनी अ बर्ड वर कॉट, ये मैंने आपको पहले किसी पेपर में बता चुकी हूँ एक दो बार कि मैनी के बाद जब ए आता है इसका मतलब होता है कुछ एक, तो फिर मैनी के बाद जब ए आता है तो मैनी के हिसाब से कुछ भी नहीं होता, सब कुछ इसके हिसाब से होता है। सो मैनी अ बर्ड वॉज कॉट। अ ब्राउन एंड वाइट काउ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब ये देखो, अ ब्राउन एंड अ वाइट नहीं है, ब्राउन एंड वाइट, ब्राउन एंड वाइट एक ही है, गाय जिसका रंग ब्राउन और वाइट है। नहीं तो यहाँ पर अगर ए होता एंड अ वाइट तो उसका मतलब होता कि एक ब्राउन कलर की और एक वाइट कलर की, यानी दो गायें हैं जो कि खेत में चर रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही गाय की बात हो रही है। सो अ ब्राउन एंड वाइट काउ इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड। नीदर ऑफ देम नो एटिकेट्स, इसको एटिकेट्स बोलते हैं, एटिक्यूटी नहीं बोलते। एटिकेट्स होता है शिष्टाचार यानी सभ्यता के नियम। सो नाइदर ऑफ देम, इसको नीदर बोलते हैं, नाइदर भी बोलते हैं। नाइदर का मतलब होता है दोनों में से एक को भी नहीं, तो दोनों में से जब बात किसकी हो रही है, एक भी नहीं, तो यहाँ पर नोज आना चाहिए। सो नीदर ऑफ देम नोज एटिकेट्स। मोस्टली क्या होता है जब यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आता है ना सब्जेक्ट में, मोस्टली क्या होता है जो सबसे पहला शब्द होता है ना वो आपका सब्जेक्ट होता है मोस्टली। आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इसके अकॉर्डिंग लिखना चाहिए। तो अब नीदर का मतलब एक भी नहीं है, दोनों में से एक भी नहीं है, तो नोज यहाँ एस लगना चाहिए। ही इज़ वन ऑफ द क्लेवरेस्ट बॉय आई हैव एवर नोन। अभी मैंने आपको ऊपर बताया ऑफ द जब भी आएगा, ये देखो ऑफ द, तो ये हमेशा प्लूरल होता है, हमेशा। सो ही इज़ वन ऑफ द क्लेवरेस्ट बॉयज़, यानी जो सबसे चतुर लड़के हैं उनमें से एक वो है। ही इज़ वन ऑफ द क्लेवरेस्ट बॉयज़ आई हैव एवर नोन, यानी आज तक मैंने जितने भी क्लेवर लड़कों को जाना है उनमें से एक वो भी है। सो ही इज़ वन ऑफ द क्लेवरेस्ट बॉयज़। स्वीट द रोज़ एज इज़ एवरीबडी लाइक्स इट। जब भी पहला शब्द एडजेक्टिव हो पॉजिटिव डिग्री, यानी किसी चीज़ की घोषणा हो रही है कि ये चीज़ ऑलरेडी ऐसी है इसलिए ऐसा है। सो स्वीट एज द रोज़ इज़, एवरीबडी लाइक्स इट। आई होप बहुत सारी गलतियाँ आपने बहुत जल्दी ढूंढ ली होंगी, इसमें कुछ नई भी हैं। सो आई होप धीरे धीरे आप इंग्लिश में बेटर होते जा रहे हो। So thank you for watching this video.